फैमिली, ये है मेरा बाहर का घर का बाहर का व्यू। ये है हमारे घर की रंगोली, जो किसने बनाई मुझे भी नहीं पता, बट मैं घर पे नहीं था तब ये बनी थी। दूसरी वाली ये है जो तुलसा जी के चारों तरफ अच्छी सी बनाई गई है। फैमिली, आई होप यू ऑल आर वेल। आप सब ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे और बहुत मस्त होंगे। तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना। बहुत अच्छे से त्योहार मनाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जितना घर को डेकोरेट करना है करिए, शॉपिंग करिए, पर हाँ बहुत ज्यादा खर्च मत करिए, जितना कम से कम में हो पाए उतना। तो आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ चाय से। मम्मी के लिए बन रही है चाय और मैं कुछ फ्रूट्स वगैरह लाए वो मैं आपको दिखा। ये हमारा पाइनएप्पल, ये है नाका, इसको हम पियर भी कह सकते हैं, इनफैक्ट कहते हैं। ये पोमीग्रेनेट यानी अनार, ये है सीताफल, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। ये है ग्रेप्स बड़े वाले, हाँ वो मैंने अच्छा सॉरी, इसको सीताफल नहीं रामफल बोलते हैं, मुझे नहीं पता था। अभी मम्मी ने पीछे से आवाज़ दी है, आप लोगों ने शायद सुनी भी होगी। और ये है एप्पल। अभी और भी फ्रूट्स आएंगे तो वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये सब पूजा के लिए है, दिवाली की पूजा के लिए। और जो भी हम सिंधियों के मतलब दीपावली में होता है वो सब मैं आपको आज थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊंगा। तो फैमिली, आपको एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो मेरी सिस्टर नोएडा में जॉब करती है वो आ चुकी है। मैं आप लोगों को उससे मिलवाऊंगा भी। और वो जिस दिन आई उसे आना तो रात में ही था, पर उसकी ट्रेन वगैरह में तो बिल्कुल भी सीट्स नहीं मिली, वो बस से आई है। और वो सुबह 5 बजे की हुई थी और उसको रात में मतलब शाम को 6-7 बजे तक पहुंचना था, पर वो नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे आई। इतनी ट्रैफिक थी कानपुर में, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक लगी हुई थी कि बस वहीं पे रुकी हुई थी। और वो चलते चलते जब काफ़ी लेट हो गई और वो सुबह 6 बजे पहुंची यहाँ पे अगले दिन। और तो वो अब उठ जाएगी तो मैं आपको मिलाऊंगा। और वो मेरी बहन बहुत अच्छी है, कंजूस थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है अब। और बाकी अब वो अपनी तारीफ अपने मुंह से करेगी। वहाँ पे मेरी चाय रेडी हो गई है। आज चाय मैं भी पीने वाला हूँ। संडे तो नहीं है पर आज दिवाली है, तो आज मैंने सोचा कि मैं चाय पीऊँगा। और क्यों पीऊँगा ये भी बता दूँ, क्योंकि मैं बेकरी से केक रस्क लाया था, ये वेजिटेरियन है, और ये बिस्किट्स हैं। तो मैंने कहा जिसका भी आनंद ले लिया जाए भाई, बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है, अब नहीं हो रहा है। करनी है मुझे रूम की सारी सफाई, और सब लोग करते हैं दिवाली में। तो मेरे यहाँ वैसे तो हर रोज़ हम में से कोई भी साफ सफाई कर देता है, बट दिवाली वाले दिन मैं ही अपने घर को डेकोरेट करता हूँ। तो कुशन हमारे जो कुशन कवर बने थे, मैंने कुशन को मतलब पुराने कुशनों में नए कुशन कवर चढ़ा दिए। वो कैसे लग रहे हैं मैं आपको उनको कर दिया है सेट। एक बार मैं आपको लुक दिखा दे रहा हूँ, पर फाइनल लुक मैं आपको शाम को पूरा सेट करने के बाद दिखा दूंगा, क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें अभी भी बची हुई। तोरण मेरे पास 2 साल से रखी हुई थी, हमारे एक नेबर्स थे, उन्होंने मैं गिफ्ट की थी, पर उसका यूज़ मैं इस दिवाली में कर रहा हूँ फाइनली। और उसके बाद देखिए, मैंने ये कर्टन्स मैंने आपसे चेंज करने के लिए बोला था, लेकिन वो मेरे अभी सिल नहीं पाए हैं किसी रीज़न की वजह से। तो जब मैं सिलूँगा वो आपको ज़रूर शो करूँगा। पर अभी जो मेरे पास कर्टन लगे हैं मैंने उन्हीं को यूज़ किया है। और ये 2 मैं थोड़े से आजकल ये कर्टन पे आप लगा सकते हो, वॉल पे भी लगा सकते हो, हैंगिंग एसेसरीज है। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दी है। और ये मेरा एक्वेरियम के लिए जो मैं लाइट लाया था, जो मैंने आप लोगों को बताई थी, वो एट अ टाइम पे वो जल ही नहीं रही है और इतना दिमाग ख़राब हो रहा है। बट इट्स ओके, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर जुगाड़ सोचूंगा इसका। और देखिए, मैंने ये लाइट्स भी लगा दी हैं, ये छोटी छोटी फेरी लाइट्स हैं। और ये सामने आप अभी, ये मेरी बेडशीट है, ये बाद में आपको क्लियर तरीके से दिखाऊंगा। फिलहाल अभी क्योंकि झाड़ू वाड़ू नहीं लगा है, तो अभी जब फाइनल झाड़ू पोछा सब हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये फाइनल लुक कैसा लगेगा। अभी कारपेट वगैरह में सब बिछाऊंगा, ये पॉट वगैरह, ये टेबल कवर, ये सब कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फाइनल लुक मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आ गया हूँ अपने पीछे वाले कमरे में, यानी सेकंड रूम में, जो हमारा बेडरूम भी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने कैसे सेट कि ये चादर बिछाई है मैंने, ये सेट हो चुका है। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये सामने क्या वुड का मतलब बना हुआ है, तो मैं आपको बता दूँ, इसे हटेड़ा बोलते हैं। एक तरीके से आप इसको दुकान भी बोलते हैं। जितनी भी सिंधी फैमिलीज़ होती हैं उनके यहाँ ये रिचुअल्स होता है कि घर में जितने लड़के होते हैं उतनी ही दुकानें बनती हैं। और पर हमने इस रिचुअल में थोड़ा सा बदलाव किया है। अभी तक ये दुकान लड़के ही बनाते हैं, पर लड़कियां आज के ज़माने में किसी से भी कम नहीं है।
तो जो नीचे वाली आप शॉप देख रहे हो ये वाली, ये मेरी है, ये मेरी बहन की है। तो हमने इसमें एक एडिशन और कर दिया जो कि बहुत अच्छा है, नई सोच, और ये होनी भी चाहिए क्योंकि लड़कियां आज के ज़माने में किसी से कम नहीं होती हैं, लड़कों से भी कम नहीं होती हैं। तो हमारे यहाँ मेरी और मेरी बहन दोनों की शॉप बनती है। मंदिर मैंने बिल्कुल भी रेडी नहीं किया है, मेरे पास काफ़ी अभी समय तो नहीं है पर काम बहुत ज़्यादा है, तो जब तक थोड़े बहुत मैं छोटे छोटे काम निपटा लेता हूँ मैं उसके बाद मंदिर भी सजाऊँ। हो चुका है, अभी थोड़ी बहुत चीज़ रह गई बट वो बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रह गई है, मुझे सिर्फ डेकोरेशन करना है फूलों से। तो अभी मैं आपको फाइनल व्यू दिखा रहा हूँ, फिर शाम को जो भी होगा मैं वो भी। ये है मेरी छत का इतना ख़राब, इतना वियर्ड लुक है, पर अभी हम इसकी साफ़ सफाई करने आए हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि साफ़ करने के बाद कैसा लगेगा। छत की अब क्लीनिंग हो चुकी है और साफ़ सफाई भी हो चुकी है, और जो हमारी दीदी काम करती है सुनताई दी, वो बेचारी आज सुबह से इतनी मेहनत कर रही हैं। कहना चाहूँगा आपके यहाँ कोई भी काम करता हो या काम करने आता हो तो प्लीज़ उसका ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि ये गलती मुझसे भी होती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब फेस्टिवल आता है तो हम लोग एकदम से बोलते हैं कि हमारा ये एक्स्ट्रा सफाई आपको ऊपर की भी आज करनी है, नीचे की भी आज करनी है। तो प्लीज़ अगर ये जो भी मेरे वीडियो को देख रहा हो ये मैसेज सब जगह पहुँचे, जो भी आपके काम करते हैं। अगर दिवाली में क्लीनिंग वगैरह हर कोई चाहता है उसका घर साफ रहे, पर अगर आपको एक्स्ट्रा कोई काम होता है तो आप 1-2 दिन पहले करवा लें, जिससे कि क्योंकि जो आपके यहाँ काम करते हैं उनका भी ये त्यौहार है, उन्हें भी त्यौहार मनाना है, उनके बच्चों का भी मन करता होगा कि वो अपने पेरेंट्स के साथ खरीदारी करें, घर के सारे काम करें, और वो डेली रूटीन में रोज़ काम करने चले जाते हैं, सुबह से शाम उन्हें ऐसे ही हो जाती है। तो एक दिन हमें अगर हम उनको जल्दी भेज देंगे तो इसमें कोई बुरा नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे कई लोग काम नहीं, जैसे मेरी मदर भी काम नहीं कर पाती, वो आए, मैं ये नहीं कहता, पर जितनी जल्दी हो सके हम उन्हें उनके घर पे त्यौहार पे भेज पाए, ताकि उनके परिवार वाले भी अच्छे से त्यौहार सेलिब्रेट कर पाएँ। तो प्लीज़ एकदम से काम को एक ही उसी फेस्टिवल पे मत बताएं कि ये भी कर दो वो भी कर दो। आप 1-2 दिन पहले से, 3-4 दिन पहले से ये चीज़ करवाएं। एकदम से आप कहोगे कि ऊपर का काम कर दो, नीचे का कर दो, तो वो भी इंसान है, उसका भी मन करता है त्यौहार मनाने का। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। इस बार मुझसे भी ये गलती हुई है, पर नेक्स्ट टाइम से मैं इस चीज़ का पूरा ख्याल रखूँगा कि मैं मेरी तरफ से उन्हें कोई शिकायत का मौका ना मिले। ये है मिठाई के डिब्बे, ये हल्दीराम सोन पापड़ी है, जो हमारे दुकान पे वर्कर्स हैं, ये उनके लिए आई है। और अगर हमें किसी को देनी भी होती है तो हम यही देते हैं, क्योंकि पैक्ड आइटम होता है, हल्दीराम का है, तो अपने आप में ही ब्रांड है और बहुत अच्छा होता है। जब हमें इसे यूज़ करना होता है हम इसे खोल सकते हैं। और उसके अलावा मैंने ये 3 सेलिब्रेशंस लिए हैं। ये मैंने अपनी फैमिली, ये मैंने अपनी छोटी बहन के लिए लिए हैं, ये मैंने भाइयों के लिए लिए हैं, और ये हमारे बगल में वैष्णो रहती है तो मैंने उसके लिए छोटा, उसके लिए इसलिए लिया क्योंकि अभी वो छोटी है, जब वो बड़ी हो जाएगी तो उसको भी बड़ा मिलेगा। इस सेलिब्रेशन के डब्बे को देने जा रहा हूँ आंचल को, वो खुश हो जाएगी, सरप्राइज हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ उसका रिएक्शन कैसा होगा जब उसको सेलिब्रेशन होगा, तो चलिए देखते हैं। ये है आंचल, हैप्पी दिवाली आंचल। अब मैंने इसको ये सेलिब्रेशन दे दिया है और ये नल्ली आ चुकी है। आप लोग इससे मिल लीजिए, इसका नाम है आंचल। और इसकी मैं जितनी खूबियाँ करूँ मतलब वो कम है। ये एक नंबर की कामचोर है, इसको हम लोग टीटू नाम से बुलाते हैं। अगर आपने टीटू वाला एक शो देखा हो जो कुछ काम नहीं कर, अब हालांकि करने लगी है, काम ही कर रही थी ऑफिस का, आज मेरी लगी छुट्टी है, सो आई एम। तो तुम छुट्टियों में यहाँ पे आई हो तो तुम मतलब यहाँ पे तुम आई हो तो तुम आराम करने आई हो, वहाँ पे तो करती हो काम। ऑफ कोर्स। तो गिफ्ट पाके कैसा लगा? अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट। मैं ये सोच रही थी सिर्फ कैमरे तक की, किसके बाद ले जाएगा ये ये जो भी कह रही है इसकी बातों पर यकीन मत करिएगा, ये झूठ है। वैसे हो सकता है मैं चॉकलेट का डिब्बा वापस ले लूँ, ये मैंने उसको खुश करने के लिए दिया था और ऐसा नहीं करूँगा, मजाक कर रहा हूँ। पर अब मुझे दुकान के लिए निकलना होगा, बहुत लेट हो चुकी है। एंट्री कर रहा हूँ रूम के अंदर। ये कर्टन को मैंने ट्राई किया है मंकीज़ से, ये मिलते हैं मार्केट में। और ये कॉर्नर पे पॉट रखा हुआ है, ये कैलेंडर है। और दिस इज़ अ व्यू ऑफ आवर हाउस एंड दिस इज़ आवर ड्राइंग रूम। देखिए अब ये कैसा लग रहा है बताइएगा। ये जो कुशन कवर मैंने सिलवाए हैं मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमारे नेबर्स को बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमारी फैमिली में हमारी आंटी अंकल सबको बहुत अच्छे लग रहे हैं। बट ये मेरी दीदी और आंचल जो मेरी छोटी वाली सिस्टर है, मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ कि अब ये कैसे लग रहे हैं। तो कमेंट करके आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। ये है ड्राइंग रूम, ये है ये रेड कलर वाले कुशन जो मैंने इन दोनों पे एक जैसे रखे हैं।
मंदिर रेडी हो चुका है और ये गणेश और लक्ष्मी जी हमारे घर विराजमान हुए हैं आज, और ये कुबेर जी हैं। व्यू आप देख सकते हैं। और ये जो मैंने आपको बताया था ना कि हमारे यहाँ हटीड़ा बनता है, जो दुकान बनती है नीचे मेरी, जिसमें 2 कटोरियाँ रखी हैं, ऊपर मेरी बहन की। इसमें हम जो हमारे गणेश और लक्ष्मी जी जो पहले वाले होते हैं पिछले साल के, वो हम उनको इसी में रखते हैं, और 4 दिन के बाद हम इन्हें पीपल के पेड़ के पास रखते हैं। मैं हो चुका हूँ रेडी, मैंने पहना है आज कुर्ता, और अंदर हो रही है आरती, तो मैं आपको ले चलता हूँ आरती में। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। हमारे यहाँ सिंधी पल्लव पड़ेगा, वो पूजा ही होती है, तो आप लोग देखिएगा कि वो सिंधी पल्लव कैसा होता है। माता मेरी आश पुजाई राम, पाए पल्लव माँ तेरे प्यासी, आय तेरे समझाई राम, तन मन धन वरदास कहती मांगत नाम सबई राम, नाम तुम्हारा साबुन कैसा तो ऐसा पाप सबई राम, केटे उग्र लोकट की में आवागमन मिटायो राम, सही सब जी आश पुजायो राम, सही संगत जी आश पुजायो राम, सही मेरी आश पुजायो राम, सही चरण में झुकलायो राम, सही पंहिंजो नाम जपायो राम, सही अखंड जोत जलायो सर्वदी झूलेलाल। पिंड सब तेरी रास, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुखन मेरे, कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत, सगल समग्री बोल धन बाबा बीरबलदास साहेब की जय, सुंदरदास साहेब की जय, दयालदास साहेब की जय, पूजने माता साहेब की जय, डबरा जय जवान जी जय, आज के आनंद की जय, जो बोले सोनिहा शस्त्री अकाल। वहाँ पे हमारी पूजा डन होती है। अब हमारे कुछ रिचुअल्स हैं कि जब पूजा के बाद हम दूध में चांदी के सिक्के डालते हैं, और वो हम अपनी गणेश और लक्ष्मी जी की जी को आंखों में छुआ के अपनी आंखों में छुआते हैं ब्लेसिंग्स के लिए। तो हम कैसे करते हैं हम आपको बताते हैं। इसमें हमें क्या कहना होता है? यारी जो डी निठो नंदो डो चिबड़ मिठो। इसमें हमें करना क्या होता है? सिक्के छुआते हैं गणेश लक्ष्मी जी को और मीठा खिलाते हैं, मतलब ब्लेसिंग्स के लिए। तो अब आप देखिए, ये मेरी बहन कर रही है, आप देखिए इसी तरह हम सब भी करेंगे। घर के जितने सदस्य होते हैं वो सब इस रिचुअल को निभाते हैं। अपनी आँख पे भी छुआओ ना, अपनी आईज पे भी इसको टच करेंगे। भगवान के जैसे रोशनी जो बढ़िया बजाए 3 बार ना, इसको 3 बार करते हैं। हाँ डाल दो कोई बात नहीं। तो इसी तरह बारी बारी सब कर लेंगे। अब मेरे अंकल कर रहे हैं, मैं आपको वो भी दिखा रहा हूँ। प्रसाद तो खड़ी बेटो, मतलब तो रोटी खाई बनो बार बार। हमें आंटी वो भी तो बोलना है, बोल रही है। डियारी जो डीहो डिसो नंडो वडो चिमड़ मिठो। देखिए हम नंडो वंडो, मम्मी छा मैं फिर से रिपीट। दियारी जो डीहा डिथो नंडो वंडो चिबड़ मिठो।
देखिए हम गणेश लक्ष्मी जी को टच करके वो अपनी आंखों में टच करते हैं, जिससे हमारी आंखों की रोशनी बढ़े, उनकी ब्लेसिंग्स मिले, सारी बीमारियां दूर करने। यहाँ पे पूजा चल रही है और आंटी अपनी ज्वेलरी को लेके कुछ गॉसिप कर रही है। देखिए हमारे यहाँ जो दुकान बनती है इसमें पैसे भी जाते हैं, तो हमारे जो चाचा हैं वो डेकोरेट कर रहे हैं ताकि वीडियो बने तो अच्छे से आए। ये देखिए वो क्या कर रहे हैं, और ये नोटें उन्होंने सजाई हैं, ये 20 पीस की हैं जो 2000 की तरह। हमारी दुकान नीचे वाली मेरी और ऊपर वाली मेरी बहन की, और इसमें हम लोग जो दुकान बनाते हैं वो सबको इसमें जो मिठाइयाँ रखी रहती हैं उसे खिलाते हैं और हमें उसके बदले खर्च यानी पैसे मिलते हैं। तो ये देखिए इसमें जो नोटें मेरे चाचा जी ने इसको सजाया है और वो दिया भी हम लोगों को। हमारी आरती डन हो चुकी है, हम पूजा कर चुके हैं, हम भोग लगा चुके हैं। और आप लोग को एक चीज़ और दिखाना होगा कि इस दिवाली में हमने धनतेरस पे ये कलश लिया है, ये चांदी का है, और ये कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बार मैं आपको अपनी दुकान फिर से दिखा देता हूँ जिससे आप अच्छी तरीके से। ये हमारी दुकान, इसमें हमारे चाचा जी ने पैसे दिए, पर हमारी आंटी ने, मम्मी ने, पापा ने अभी किसी ने नहीं दिए हैं। तो जब वो लोग देंगे और कितना देंगे मैं आपको वो भी शो ज़रूर करूँगा। दुकान वालों की स्कूटी क्यों पटाखे फोड़? किस लिए? आपको पटाखे को फ्रेंडली वाले ही आए हैं ना? यस यस। तुम बोली अनार हम ले हाँ तो तो फिर पटाखे। चलो हटाते हैं आके। तो फैमिली मुझे गाड़ी हटानी होगी क्योंकि हमें यहाँ पे पटाखे लगाने हैं। नहीं है। ये छोटी बच्ची है 2 साल की और इसने फुलझड़ी जला रही है। और ये मेरी आंटी हैं। आंटी बोलिए। तो देखिए हम किस तरीके से दिवाली एंजॉय करें, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और मतलब हम लोग पटाखे भी चला रहे हैं पर बहुत नॉर्मल वाले, और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं चलाएंगे। ये देखिए ये अनाज लगाने की स्टार्ट अब है। अब मेरी बारी है पटाखे लगाने। मेरी बारी हो गई। हाँ हाँ ये मम्मी चल तो थोड़ा सा बीच में अपना भी डालो। लाइक सब्सक्राइब करिए और आंटी ये यस नाइस। So guys, the vlog is in my hand now. Let's meet my papa. बनाइए वीडियो। Hey, मम्मी बस बस बस। I think मम्मी डर रही है। ये कैमरे में पोस्ट कर दो थोड़ा सा। ये मम्मी जो पाकिस्तान हार गई और इंडिया जीत गई, ये उसके हाँ। लिए सेकंड वाला ये बना है। फॉर इंडिया। मैंने ना थंबनेल्स की पिक्चर्स भी ले सकते हो। हाँ तुम वो तो मिला मैं चाहता हूँ। अच्छा पापा ऐसा बाइक चप्पल पहन लिया। चलो चलो चलो। चलो एक एक सब करते हैं। पापा आपने एक भी नहीं करा, पहले आप करिए। आप पापा की एक भी वीडियो नहीं आई, चलाती हूँ। तो चलो। पापा ने किया ही नहीं है, तो पापा की बनाओ। बारी। चलो मम्मी फिर से जाके मम्मी को फिर से तो यहाँ पटाखे पे फोड़ने। पटाखा कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितने जल्दी जाके जलाएगा और कितने जलाएगा। पापा पापा
चलो भैया तुम जाओ। तो इसमें से जला दो ना, फटाफट जल जाए। अरे चलो जा रही है मम्मी। चल इसमें से जलाओ। रिकॉर्डिंग ही नहीं कर पाई। मैं रिकॉर्ड ही चल रहा है भाई, ये रिकॉर्डिंग चल रही है। ये हैप्पी दिवाली गाइस, जला रहा हूँ। हैप्पी दिवाली। यार ये फुलझड़ी कितनी सुंदर है ना। ये हमारे ब्लॉग के साथ पहली दिवाली है। या बस इतने ही जलाओ भाई, शगुन हो गया ना? इतना पोल्यूशन हो रहा है। नहीं सही है, सही है। मुझे ब्लॉग एडिटिंग थोड़ी ट्राई करनी है। हाँ मेरा ही बन रहा है। हाँ तो फैमिली आप लोग को इतना हम बहुत कम पटाखे लाए थे और इको फ्रेंडली। बस एंड इट्स ओवर। चलो बंद के अंदर थोड़ा सा। अब बस यही से खत्म। कोई बात अरे बच जाएगी ना। ओके कुछ गड़बड़ हो गई है। ओके हाँ तो इधर रुको, अब तुम एक बोलो यहाँ से पटाखे के बारे में ज्ञान दो ना। हाँ देखिए हम मतलब पटाखे छोटे थे तो जलाते थे, बट अब हमें पता चल गया कि इससे इतना पॉल्यूशन बढ़ता है। तो आप लोग को मतलब अपनी तरफ से राय देना चाहूँगा कि पटाखे, मैं ये नहीं कह रहा कि पटाखे मत जलाइए, बट इको फ्रेंडली वाले जलाइए, थोड़े से जलाइए, क्योंकि शगुन भी कुछ लोगों के घर में कहते हैं ये शगुन है, तो शगुन को पूरा करिए। और इस दिवाली में सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। हाँ पापा क्या कह रहे थे आप, बताइए कौन सा पटाखा? जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया था वही पटाखे लाए। उसी फार्मूले का है। ओके ओके। आ गए हैं अब Yeah. हम यहाँ पे And प्रसाद guys, बनाएंगे। please comment how am I looking? हमारे पर, और ये मैंने रंगोली बनाई थी, बताइएगा ये कैसी लग रही है। अब मैं आपको अपनी आंटी से मिलाऊंगा, मम्मी से मिलाऊंगा, बहन से मिलाऊंगा और अच्छे से मिलाऊंगा। मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे पापा पसंद नहीं करते कि मैं ब्लॉग बनाऊं, और इसलिए मुझे धीरे धीरे बोलना पड़ रहा है। उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद है, हालांकि उन्हें पता तो चल चुका है किसी न किसी के ज़रिए, लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे बोलूँ। तो मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। हमारे फ्रूट्स मैं आपको कितनी बार दिखा चुका हूँ और मैं फिर दिखा रहा हूँ। 100 ग्राम ने एक पाव बन लिया था। ये हमारे ग्रेप्स जो मुझे देख के सब्र नहीं हो रहा। ये पाइनएप्पल, एक कस्टर्ड एप्पल, इधर से पियर, पोमीग्रेनेट, बनाना एंड पाइनएप्पल। तेरे पैसे दिस इज आवर प्रसाद फॉर दिवाली। अब मैं ब्लेसिंग्स लेने जा रहा हूँ बड़ों की। दिवाली में हमारे यहाँ लड़कों को ही पैर छूने पड़ते हैं। तो क्या व्हाट यू वांट कि तुम्हारी मम्मी पैर छुए तुम्हारे? प्लीज तुम्हें भी छूना चाहिए, क्योंकि कई लोगों के यहाँ लड़कियाँ भी पैर छूती हैं। हाँ बेटा आओ। फैमिली देखिए, मेरे अंकल अपनी चुपचाप फोटो खींच रहे हैं, मैं ये बहुत चोरी से कर रहा हूँ। आप लोग देखिए, वो भी अकेले अपनी फ़ोटो को ले रहे हैं। आप देखिए, मैं चोरी से ले रहा हूँ, उनको ये पता नहीं कि मैं उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप लोग देखिए कैसे वो अपनी फ़ोटो खींच रहे हैं। नेबर्स हमें देखे गए, इसमें काजू कतली 8 थी, जिसमें से 2 मैंने खाई, और देखिए ये मेरी बहन खा रही है। ये कुछ खाती नहीं, इसको भूख ही नहीं लगती, बस काजू की बर्फी खाती है और इसको भूख ही नहीं लगती है। देखिए बड़ी बुक्कड़ है बेचारी। ये मुझे पैसे भी दे रही है। वीडियो मेरे साल में कब वापस करोगे जो तुमने कल? अरे बाद में वीडियो। बिल्कुल भूख नहीं लगती है। सारे दिन फ्रूट्स खाती रहती है और भूख नहीं लगती। देखिए हाँ, खाते पीते घर की हैं। देखिए एप्पल भी खा रही है। नेबर हमें ऐसे प्रसाद देके जाते हैं, लैया, चूरा और मिठाइयाँ भी दिख जाते हैं। आप लोग के भी ऐसा होता है नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तुमने मेरा गिफ्ट नहीं दिखाया ना? फिर तुमने क्यों मंगवाया मुझे? चल है और ना चेस पापा इतना अरे से हाँ। खाने। ये भी सीरियस फैमिली में आपको कुछ चीज़ दिखाना भूल गया। मेरी सिस्टर को उसके ऑफिस से बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है जो उसने मुझे दिया है, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। हमारे बगल में एक आंटी हैं, मुस्लिम से वो लोग, तो वो हमें ईद और बकरीद में भेजते हैं और हम उन्हें भेज रहे हैं। बिरयानी। तो हाँ, हम हालांकि उनकी बिरयानी को बहुत मिस करते हैं, और पर आज हम उनको, मेरी आंटी को शाइना लोग के घर की बिरयानी बहुत पसंद है और सिवई उनके घर की बहुत पसंद है। तो अगर शाइना तुम लोग ये वीडियो देख रही हो तो मेरी आंटी को सिवई एक बार ज़रूर खिला देते। तो मैं कल मम्मी रामफल ना, जो रामफल लाया था वो अंदर से ऐसा होता है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी होता है। अच्छा ये रामफल है? हाँ ये रामफल है। अरे वाह, लेकिन भाभी खराब नहीं करा हुआ टब में कर रख दिया ना इसने। ये कितने का लिया? फैमिली मैंने धुल के टब में रख दिया था, तो ऐसा आप लोग मत करिएगा, इसी वजह से वो गल गया है।
मेरी बहन मुझे पानी ऑफर कर रही है, कितना बड़ा काम कर रही है ये। और भी कुछ मिलेगा? ये पानी इसी का है, एक्वागार्ड का हम लोगों ने स्पेशली इसी के लिए मंगवाया है। और देखिए कितना प्यार कर रही है ये इस बॉटल को, क्योंकि ये मुझे कितने दिन तक पीना है। क्योंकि इस बॉटल को 2 साल तक चलाती है। इस दिवाली में स्पेशल डिनर क्या बना है? No, कैस करो। I'm just guessing it's कढ़ी चावल। पता है तो फिर नौटंकी क्यों कर रही थी? I'm guessing चुप। because सारा मूड चौपट कर दिया मेरा। इसको पता था नौटंकी पहले ऐसे करती है जिसको कुछ पता ही ना हो। आज मेरे घर बना है कढ़ी, पकौड़ा कढ़ी, और ये बहुत यमी बनी है और हम खाएंगे इसको चावल के साथ। फैमिली हम जा रहे हैं इस रूम में। पापा सो रहे हैं क्योंकि उनकी तबीयत नहीं सही है, तो हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते और हम इस रूम से चलते हैं। और देखिए मैंने इन दोनों चीज़ों के अलावा साइड में ये भी लगा दिया था हैंगिंग की तरह। ये कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं तेज़ नहीं बोल सकता क्योंकि पापा सो रहे हैं। गाइस मैंने सोचा तो बहुत कुछ था कि मैं बहुत अच्छा व्लॉग बनाऊंगा, लेकिन जितना बना पाया मैंने बनाया है। क्योंकि पापा की तबीयत नहीं थी, आप सबको पता है, थोड़ी मतलब शॉप पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ा था और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नहीं बना पा रहा क्योंकि पापा की तबीयत सही नहीं है, तो तेज़ नहीं बोल सकता। तो जब तक मैं अपनी ऊपर आंटी के पास जाता हूँ, देखते हैं वो क्या करती हैं। गुइया सूरन की सब्जी। अच्छा, ये कैसे बनती है? इसको पहले उबाल दो, फिर उसके बाद इसको फ्राई कर लो। फ्राई के मसाले जैसे गरम मसाला पड़ता है, हाँ प्याज पीस को मिक्सी में। हाँ फैमिली, मेरी आंटी बहुत अच्छी बनाती हैं सब्ज़ी और हर साल दिवाली में वही इसे बनाती हैं। तो वो बता रही हैं पहले इन्होंने इसको बॉईल किया, इसको छीलते मतलब छीलना भी पड़ता है पहले तो मतलब छीलने से मैंने सुना है कि कुछ खुशबू वगैरह भी होती है। तेल लगा लीजिए। अच्छा मतलब तेल, जब भी आप इसको छीलिए तो पहले हाथों में ऑयल लगा लीजिए, कोई भी ऑयल। हाँ सरसों का तेल लगा लीजिए। उसके बाद उसको बॉईल कर लीजिए काट करके, और फिर बॉईल करने के बाद उसको फ्राई करिए। और फिर इसको प्याज भी डलता है इसमें प्याज की प्यूरी डलती है। प्याज 2 मतलब महीन करके पीस लीजिए, लहसुन अदरक। अच्छा मतलब जैसे नॉनवेज की तरह। नॉनवेज। हाँ, और इसका टेस्ट भी बिल्कुल ऐसे ही आता है फैमिली, बहुत अच्छा बनता है। और ये देखिए ये लगभग ऑलमोस्ट जैसे मसाले वगैरह सब डल चुके हैं, सब गरम मसाला है, हल्दी। तो अब ये बन रहा है। ये जब रेडी हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बनने पे कैसा लग रहा है। अच्छा तो बहुत लग रहा है, पर अभी बन जाएगा। तो क्या बोलते हैं कि ये क्यों खाया जाता है? ये इसलिए खाया जाता है दीपावली में। अबे लोग यही कहते हैं कि इसको नहीं खाने से सुंदर का जन्म होता। तो और ये जिमीकंद है, इसको भगवान राम ने भी खाया था जब वो राम वनवास। अच्छा उन्होंने भी खाया था। ये बात मुझे नहीं पता थी, आज मेरी आंटी से मुझे पता चली है। तो इसको फैमिली अगर इसको ज़रूर खाने की कोशिश करिए। अगर आप नहीं बना पाते तो अपने अगल बगल और छीन करके खाइए, बट खाइए वरना छछूंदर का जन्म मिलेगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। यहाँ पे मेरे अंकल और मेरी सिस्टर, मेरी एमपी वाली सिस्टर से बात कर रहे हैं फ़ोन पे। ये वीडियो कॉलिंग हो रही है और ये लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं बात करके। ये मेरी सिस्टर है। अच्छा देखो पीछे कौन है। पीछे देखो। हेलो मजे से करे ना। हेलो, सेम टू यू। हाय त्रिशु, हैप्पी दिवाली। इसको देखिए। त्रिशु आपकी वीडियो शूट हो रही है। त्रिशु आपकी वीडियो शूट हो रही है। अरे किया। अरे मेरे सिस्टर की बेटी एक्चुअली बहुत बड़ी हो गई, तो उससे ही वो बोल रहे कितनी बड़ी हो गई। सो एक्साइटेड, वो कितने एक्साइटेड है। हेलो त्रिशु, ये मेरी भांजी है, इसका नाम त्रिशा है। त्रिशा, हेलो त्रिशा। माखे तो अजीब अच्छी हो जा तू माटे। हमारी सब्जी हो चुकी रेडी। अब इसको हम शिफ्ट करें कैसरोल में, जिससे ये गर्म भी रहे। और अभी हम आज के दिन हम सब लोग वैसे भी हम लोग सब मिलके ही खाते हैं, बट दिवाली में तो फेस्टिवल में तो ज़रूर से ज़रूर मिलके खाना खाते हैं, तो बहुत मज़ा आता है खाने में। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बिल्कुल आपको लग रहा होगा फ्रेश लग रही है बिल्कुल ये। तो अब जब मैं इसे खाऊँगा तो मैं बताऊँगा कि कितना टेस्टी लग रहा है ये।
हमारे खाने बनाए पकौड़े वाली कढ़ी, दही वाली चावल, सूरन की सब्जी और मिर्च के चार। पूड़ी है रोटी नहीं बनी क्योंकि तबीयत किसी की सही नहीं है। और अब हम खाना खाने जा रहे हैं, तो मिलते हैं खाना खाने के बाद। ये है मेरा बाहर का व्यू। आज मेरे यहाँ बहुत सारी मिठाई आई थी, हम लोगों ने काफ़ी बांटी भी। और हम लोग अपने लिए ज़्यादातर हमारे यहाँ काजू कतली आई है, काजू पतीशा आया है, लड्डू आए हैं, मोतीचूर के बेसन के लड्डू आए हैं, छेने की मिठाई आई है, और कौन सी आई है, सोन हलवा भी आया है। नहीं, और आप जो लाए थे 3-4 तरीके की थी ना। हाँ, मतलब हर तरीके की मिठाई है। बाकी सबको क्योंकि हमें काजू की ही ज़्यादा पसंद है, तो हमारे लिए काजू की हमें बचाइए। बाकी सब हमने बांट दिया ज़्यादातर। पर सोन हलवा हमारे बहुत अच्छा लगता है हमें, तो हमारे बड़े पापा लोगों ने वो हमें दिवाली में दिया है, और मैं आपको दिखाता हूँ दिखने में कैसा लगता है। काफ़ी बड़ी मम्मी सोन हलवा देने के लिए, क्योंकि हमें बहुत पसंद है और ये जानते भी हैं, तब उन्होंने हमें ये सोन हलवा दिया। ये है काजू कतली, ये है काजू पतीशा, और ये सब काजू पतीशा और ये मोतीचूर के लड्डू भी अभी कुछ बचे हैं, और ये देशी घी के बेसन के लड्डू हैं। ये मोटी बूंदी का लड्डू है जो मेरे भाई को बहुत पसंद है। पसंद हमें भी है, बट उसे वैसे मीठा बहुत पसंद नहीं है, बस ये मोटी बूंदी के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। तो जो भी कुछ भी था, जितना मैं दिखा पाया मैंने दिखाया। इस ब्लॉग को मैं बहुत अच्छा बनाना चाहता था, लेकिन आप सबको पता है कि पापा की तबीयत सही नहीं है, और आते आते इतना लेट हो गया। मुझे तो पहले लगा मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, पर जितना हो सका मैंने किया, और कोशिश करते रहूँगा कि अच्छे से अच्छा करते जाऊँ, बेटर से बेटर करते जाऊँ। तो आपको लगता हो कि अगर ब्लॉग बनाने में कुछ भी गलतियाँ होती हैं, तो प्लीज़ उसे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जहाँ पर भी मैं गलत हूँ, जहाँ पर मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो ज़रूर बताइएगा आप लोग। का एंड करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहता हूँ। अगर आपने एक स्पेशल चाय बनाना नहीं सीखी है, तो वो मेरी बहन से सीख लीजिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी चाय बनाती है, और आज उसने पहली बार बनाई है, और पी के तो इतना मज़ा आ गया। मेरी आंटी के इतनी फुर्ती आ गई कि मतलब एनर्जी इतनी ज़्यादा आ गई, क्या बताऊँ। तो वो चाय कैसे बनती है, सुनिए उनकी जुबानी, आंचल जी की जुबानी से। एक्चुअली मैं क्योंकि चाय पीती थी, मैंने बचपन में चाय बनाती थी, पर अब मुझे चाय बनाने नहीं आती। लेकिन इतना कि मुझे पता रहता है कि उस पर क्या पड़ता है। तो मम्मी की सर दर्द होता है, मैंने कहा कि चाय बनाओ। तो हमारे घर में चीनी चाय पत्ती का डिब्बा ऊपर था, नीचे था नमक और राई का डिब्बा। तो हमारे घर में पता नहीं क्यों राई इतनी सारी थी, तो आई थॉट कि वो नमक और राई इस चीनी एंड चाय पत्ती। तो मैंने चाय पत्ती की जगह राई डाल दी और चीनी की जगह नमक डाल दिया। आई वेटेड फॉर लाइक 2 to 3 minutes। यार कलर क्यों नहीं आ रहा है, मैंने मम्मी से कहा मैं कैसी चाय पत्ती है, कलर ही नहीं आ रहा। मम्मी आई, मम्मी को पता क्यों राई है। फिर मम्मी ने कहा चलो मैं एटलीस्ट चीनी चेक कर लेती कि तुमने चीनी सही डाली या नहीं। मम्मी ने चेक किया तो पता चला वो नमक था। तो गाइस यही है मेरी चाय। तो ये है इनकी चाय की रेसिपी। फिर मैंने मम्मी को गुस्सा शांत करने मैंने फिर से चाय चढ़ाई। फिर मैंने उसमें बहुत कम, इतना आधा ग्लास ही पानी डाला था, और आधा ग्लास दूध डाला, और नमक कितना डाला आपने उसमें, और चीनी, और फिर मैं उसको चढ़ा के सो गई आके। तो वो सारी चाय उड़ गई, तो मेरे को एक घूंट चाय मिली। चलिए, तो आंचल जी के लिए क्लैपिंग करिए आप सब लोग। देखिए कितना अच्छा उन्होंने काम किया है। होप आप लोगों ने चाय की रेसिपी ज़रूर देखी होगी, सुनी होगी, देखी तो नहीं है। एक बार ट्राई ज़रूर। अगर आपको अपनी तबीयत ख़राब करनी हो, और गैस वेस्ट करना हो, चाय पत्ती वेस्ट करनी हो, पानी वेस्ट करना हो, तो एक बार आंचल जी की बातों पे ध्यान दीजिएगा और उसे ट्राई ज़रूर करिएगा। तो इस ब्लॉग का एंड करता हूँ मैं यहीं पे। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर आप ये मत कहिएगा कि आपकी रोहित ने आपको बताया नहीं।